वेलकम टू नॉलेज IQ अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज IQ अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो के टाइटल से ही आप लोग ने समझ गए होंगे आज की मेरी वीडियो जो होने वाली है टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम, यानी जिसे शॉर्ट टर्म में AEP कहते हैं, उसका सिलेबस क्या रहता है और मेन ये वीडियो में रहेगा कि आपका लेवल क्या रहता है क्वेश्चंस का, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग को बता देना चाहता हूँ ये जो रिक्वायरमेंट है इस बार थर्ड बार आया है। मतलब सबसे पहले AEP का रिक्वायरमेंट आज से 2 साल पहले आया था, उसके बाद एक बार रिक्वायरमेंट ये लास्ट ईयर आया था और ये तीसरी बार AEP का रिक्वायरमेंट आया है। और सबसे पहले जो AEP का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया था वो MCAT ने कराया था। उसके बाद AEP का जो एग्ज़ाम था वो मेटल ने, यानी लास्ट ईयर मेटल कंपनी ने कंडक्ट कराया था। और इस बार भी उम्मीद यही है कि AEP का एग्ज़ाम जो है मेटल ही कंडक्ट कराएगी। अदर कंपनी चेंज होती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तो फिलहाल आप लोग को पता होगा 11 जून तक आप लोग का यहाँ पे फॉर्म फिल किया जाना है। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर अपना फॉर्म फिल कर दें, ताकि लास्ट में उन्हें फॉर्म ना छूट जाए और उनसे कोई गलती ना हो जाए। अगर कोई फॉर्म में दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम का क्वेश्चंस किस टाइप के 2 साल में आए। उसी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा। जैसे भी मैंने कई सारे कैंडिडेट से बात करी लास्ट ईयर भी, आज से 1.5 साल 2 साल पहले भी। तो आप लोग को बताता हूँ जब MCAT ने पेपर कराया था तो MCAT का पेपर का जो लेवल था वो एज पर आप ये समझ लीजिए जो गेट और ESE के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर वाले, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर वाले और कुछ क्वेश्चन जो सिंपल से होते हैं SSC JEE के, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिले थे। और गेट के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी उसके अंदर यहाँ पे पेपर में देखने को मिले थे। तो जो भी ये कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर JET और AEP में जो है क्वेश्चंस का लेवल, तो देखिए ज़मीन और आसमान का अंतर जिसे कहा जाता है वो JET और AEP के पेपर में आप लोग को देखने को मिलेगा। AEP एज बीटेक की जॉब है तो उसमें जो लेवल रहेगा वो भी आपका बीटेक का ही लेवल रहेगा। उसमें आपके 1 लाइनर क्वेश्चन जो हैं कम देखने को मिलेंगे वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। और जो आपका MCAT ने पेपर कराया था उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे आपके 80 क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका जो था एनालिटिकल रीजनिंग थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग थी और आपका इंग्लिश भी था और एप्टीट्यूड था और साथ में 40 नंबर का आपका यहाँ पर टेक्निकल पूछा गया था। यानी टोटल 80 मार्क्स का आपका जो था पेपर था और 1/3 यहाँ पर निगेटिव जो थी MCAT के पेपर में रखी गई थी। तो आप समझ गए होंगे जब MCAT ने पहली बार इसे पेपर डिज़ाइन किया था तो उसके 40 क्वेश्चन जो थे टेक्निकल के, उनका लेवल काफ़ी अच्छा था। मतलब बेसिक लेवल तो मैं नहीं कहूँगा। उन क्वेश्चंस को मैं आपको एक बार दिखाऊंगा भी जिस टाइप के क्वेश्चन थे। मैं सोचूंगा कि PDF प्रोवाइड कर दूं टेलीग्राम के अंदर, वहाँ पर मैं क्वेश्चंस को कलेक्शन करके जो भी मुझे प्रीवियस डाटा अगर मुझे मिलता है जो मैंने बताया था तो उसका क्वेश्चंस का लेवल मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बस आप ये समझ के चलिए जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कैंडिडेट, अब मान के चलिए अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको ESE के 10 साल के और गेट के 10 साल के क्वेश्चंस को लगा लेना है। जो भी आपके पास बुक है गेट की 10 साल की, तो उनके 10 साल को क्वेश्चंस आप लोग लगाएं और साथ ही AEP के यहाँ पे मतलब आपके जो SSC JEE हैं उनके भी 10 साल आपके पास समय है अभी आराम से। आपके पास अभी तो फॉर्म ही 11 जून तक भरा जाएगा, उसके बाद भी आपको थोड़ा समय मिल जाएगा। तो आपके पास अभी 1.5-2 महीने का टाइम है जिसमें आप लोग गेट के 10 साल के क्वेश्चंस आराम से लगा सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट लगा भी लेंगे और बहुत सारे कैंडिडेट नोटिफिकेशन के बाद लगा भी रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे कि आपके अदर एग्जाम्स आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, SSC JEE में ही फ़ायदा मिलेगा। अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आप लोग उन क्वेश्चंस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करने के लिए क्या होगा, गेट की यहाँ पे बुक कोई परचेज़ करनी पड़ेगी या फिर आप लोग ESE की कोई बुक परचेज कर सकते हैं। मैं आपको राय दूंगा कि आप लोग ESE और गेट दोनों की एक बुक परचेज कर लें, 10 साल के क्वेश्चंस आप लोग लगा लें। और बहुत सारे AEP को जो लगा रहे होंगे ऑलरेडी ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उन्हें जो भी जिन्होंने लास्ट ईयर कैंडिडेट ने पेपर दिया उन्हें मेरी बातों का बिल्कुल आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस है। और बात करें एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड आपका जो है मतलब अगर आप किसी भी नॉर्मल बुक से भी एप्टीट्यूड लगाते हैं तो वहाँ से आपका हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने RS अग्रवाल लगा रखी है या फिर आपने किरण की मतलब एप्टीट्यूड की बुक लगा रखी है, SSC CGL लेवल के क्वेश्चंस लगा रखे हैं या CHSL लेवल के भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो एप्टीट्यूड आप बना लेंगे। बात रहती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर यहाँ पे आपका जो है जो आपका प्रीपोजिशंस है वो पूछी जाती हैं और वोकैबलरी का भी यहाँ पे अच्छा खासा रोल रहता है। 3-4 क्वेश्चन वोकैब के भी यहाँ पे आपने को देखने को मिल जाते हैं और जो था फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और सेंटेंस जो है करेक्शन, यानी जो सेंटेंस में आपको 1 2 3 4 करके दे रखा होता है उसमें आपको
कौन सा सेंटेंस में क्या एरर है, एरर फाइंडिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इंग्लिश के ज़्यादा आपको बहुत वास्ट सिलेबस नहीं करके जाना, ज़्यादातर जो अप्रोच रहता है वो ग्रामेटिकल अप्रोच इसके अंदर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल सकता है। जैसे कि इंग्लिश के बेसिकली जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपकी वोकैब हो गई, आपकी सेंटेंस एरर हो गया और आपका प्रीपोजिशंस हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एक आध आपको वहाँ पे हो सकता है पैसेज भी देखने को मिल जाए, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन फाइंडिंग या 4-5 क्वेश्चन उस पैसेज से आपको देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के जो थे, जो आपका एमकेट ने कराया था उसमें थे, और 10 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के थे। जैसा मैंने बताया कि आपका सिंपल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, मतलब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी एकदम बेसिक नहीं थे, लेकिन हाँ आपने अगर कर रखा है एप्टीट्यूड आप, तो आप बना लेंगे, तो आपको उसमें ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस तरीके से रीजनिंग के, वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन थे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कि इसमें एक पूरा एक मतलब आपको दे रखा होता है कि देयर आर 4 हैंड्स एंड देयर आर 4 बटरफ्लाइज, तो उसमें आपको होता है हैंड्स एंड बटरफ्लाई करके आपका जो रहता है पाई चार्ट, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं आपके वेन डायग्राम से रिलेटेड जो बना के यहाँ पे किए जाते हैं, उन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस दिया जाता है। और या फिर आपको कोई प्रॉब्लम रख दी जाएगी जैसे किसी भी तरीके का पैसेज में, और उससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा कि क्या इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन देंगे, नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे क्वेश्चन जो आप लोग देखेंगे आजकल एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आपको थोड़े, आपको सिंपल जो है रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि आपको जो है ABCD करके दे दिया जाएगा, उसके बाद आपसे कहा जाएगा ये ABCD है, इससे मैच हो के XYZ है, तो बताइए BNC इसका क्या बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन कम देखने को मिलते यही है, लेकिन यहाँ के क्वेश्चन थोड़े एनालिटिकल रहते हैं, थोड़ा इनका लेवल जो है अप टाइप का लेवल रहता है जो मैंने देखा था। और इस तरीके से आपका रीजनिंग हो गई, एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, और आपका जो अगला पोर्शन रहेगा आपका टेक्निकल का 40 क्वेश्चन मैंने आपको बताया टेक्निकल का, जो आपका एमकेट ने कराया था उसमें रहा था। अब नेक्स्ट बढ़ता हूँ, अगली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका मेटल ने एग्ज़ाम कराया था, यानी 2022 वाला एग्ज़ाम जो था वो मेटल का एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट ईयर ही एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी सारे कैंडिडेट उसमें भी सिलेक्ट हुए थे, मेरी बात हुई थी उनसे। तो मेटल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिला था वो एमकेट के लेवल से थोड़ा सा डाउन देखने को मिला था, मतलब क्वेश्चंस भी उसके अंदर जो थे गेट और ESE लेवल के थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन उसके अंदर जो देखने को मिले वो 1 नंबर वाले आप लोग देखेंगे गेट के क्वेश्चंस जो होते हैं, और साथ साथ जो ESE में भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन देखने को मिले थे। और जो आप लोग ने देखा होगा जो क्वेश्चंस रहते हैं आपका 2 स्टेटमेंट दे रखे थे, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट A करेक्ट है, स्टेटमेंट B करेक्ट है, या स्टेटमेंट A जो है करेक्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट B के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलते हैं जो आपके ESE के अंदर खासकर पूछे जाते हैं, गेट में वो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। और इसी तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं। 1 नंबर के आपको न्यूमेरिकल भी आपको करके जाना है। मेटल का जो पेपर था उसके अंदर जो था आपका जो पेपर पैटर्न था उसके अंदर आपका टोटल 85 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दे रखा था, और इसमें आपका 70 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे गए थे जो लास्ट ईयर था, और बाकी के 30 क्वेश्चन आपके जो थे एप्टीट्यूड, और मैंने बताया ना एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, और न्यूमेरिकल रीजनिंग, और आपका जो है वर्बल एबिलिटी, यानी जो आपको 3 पोर्शन लास्ट ईयर ही मैंने बताया। मतलब इसकी रीजनिंग का थोड़ा सा अलग टाइप का है, आप बैंकिंग से रिलेटेड कर सकते हैं जो रीजनिंग है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। बेसिक जो है क्वेश्चंस आपको उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ जो क्वेश्चंस थे यहाँ पर एनालिटिकल एबिलिटी के और रीजनिंग के, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। इनका भी मैं आपको भेज दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF में कि इस टाइप के आप क्वेश्चन जो है एक एक चैप्टर के लगा के जाएँ तो आपको आसानी हो जाएगी। बात मैंने बताया टेक्निकल के जो क्वेश्चन थे गेट के लेवल के थे और IAS के लेवल के थे, और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो थे SSC JEE मैंने देखा था, जो क्वेश्चन कैंडिडेट ने मुझे बताए थे SSC JEE के लेवल के, या फिर जो भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड उस JEE लेवल के थे। तो पेपर आप पैटर्न समझ गए होंगे। 70 क्वेश्चन में आपको टोटल 85 मिनट का या 90 मिनट 1.5 घंटे का शायद टाइम था। इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट था, अलग अलग टाइम था, जिसमें आपको हर सेक्शन के लिए कुछ टाइम था, जैसे 10 मिनट आपका रीजनिंग के लिए, 15 मिनट आपके लिए जो एप्टीट्यूड वगैरह लगाने के लिए आपका टाइम था, और वर्बल एबिलिटी के लिए आपको 10 मिनट का यहाँ पे टाइम दे रखा था। तो इस तरीके से आप लोग पैटर्न तो क्लियर हो गया होगा आपका कि JET के पैटर्न के अंदर और AET के पैटर्न के अंदर AP में अंतर रहता है। जो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का पैटर्न है अब वो चेंज कर दिया गया। पहले 2 साल पहले उसका पैटर्न में GS भी आती थी और आपका IoT भी आती थी, IOL भी आता था, लेकिन अभी जो फिलहाल में JET का पैटर्न है उसमें केवल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और साथ साथ आपका टेक्निकल पूछा जाता है, नहीं 80% टेक्निकल पूछा जाता है और 20 क्वेश्चन IoT के पूछे जाते हैं। तो पेपर पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है। इस बार भी अभी देखिए पेपर जो मैं आपको बताता हूँ, आपकी 3 चीज़ें तो कॉमन रहेंगी। उसमें आपका जो कॉमन आपको देखने को वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका टेक्निकल, ये तो आपको मतलब करके जाना ही जाना है, क्योंकि ये तो पेपर में आपको देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। और बाकी जो भी अदर जो चीज़ें बच जाती हैं, अगर पेपर पैटर्न को चेंज होता है या मुझे पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन सी कंपनी यहाँ पे कंडक्ट कराने की प्लानिंग कर रही है।
तो आप लोग को मेरे ख्याल से वीडियो में कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम नॉलेज है कि अभी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग मुझसे डायरेक्ट पर्सनल टेलीग्राम पर चैट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सिलेबस में या आपको बुक समझ में नहीं आ रही है कि मैं किस टाइप की बुक्स को यहाँ पर परचेज करूँ, कौन सी बुक्स अच्छी होती है, IAS मास्टर की बुक अच्छी होती है, मेडिसी पब्लिकेशन की बुक अच्छी होती है, या फिर अदर बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक आती है वो अच्छी होती है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में यहाँ पर पूछ सकते हैं। और अगर अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो या सिलेबस रिलेटेड अब भी कोई डाउट हो, और नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी आपको बता दूँ, पिछली साल भी नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग आपकी देखने को आपको मिलेगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग होती है। और तो यहाँ पर आपका जो पेपर पैटर्न मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कि इस तरीके का पेपर पैटर्न होता है। और आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी, और मैंने बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करी है ताकि सिलेबस में कोई कन्फ्यूजन आप लोग को देखने को ना मिले। मैं आपको अब यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ प्रोवाइड करूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस का लेवल लाता है, आप खुद समझ जाएंगे। 10-15 क्वेश्चन हर ब्रांच की कोशिश करूँगा यहाँ पे आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड कर दूँ। अगर मुझे मिलते हैं तो आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप लोग आपकी प्रिपरेशन में एक आपको एज मिले और आपको आसानी रहे कि आप पेपर को आसानी से कर सकें। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अपडेट पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जिन्होंने भी टाटा स्टील AP का फॉर्म भरा है, और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें। और मैं अभिषेक आपके साथ फिर मिलूंगा, और कोई अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपसे फिर मिलूंगा और एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ आता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।